किसान भाइयों, यदि आप गेहूँ की खेती कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उत्पादों के नाम बताने जा रहे हैं, जिनका प्रयोग यदि आपने गेहूँ की फसल में किया, तो आप गेहूँ की खेती में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं बीपी सेन स्वागत करता हूं आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री हेल्थ इंडिया में। किसान भाइयों, यदि आप गेहूं की खेती में अधिक पैदावार लेना चाहते हैं, तो अन्य बातों का ध्यान रखते हुए आपको गेहूं की फसल में पर्याप्त पोषण देना होगा। गेहूं की खेती में पोषक तत्व प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गेहूं एक ऐसी फसल है जो जमीन से अधिक मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करती है और हमारे बहुत से किसान भाई धान के बाद सीधे गेहूं की खेती करते हैं, जो कि धान भी जमीन से अधिक मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करती है, जिससे जमीन में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इसलिए गेहूं की फसल में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व देने की जरूरत हो जाती है। पर हमारे बहुत से किसान भाई गेहूं की खेती में पोषक तत्व प्रबंधन में सिर्फ एनपीके को ही देते हैं। हमें एनपीके पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि ये प्राथमिक पोषक तत्व हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें द्वितीयक पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रबंधन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पर इसमें हमारे किसान भाइयों के लिए एक समस्या जरूर आती है कि उनको अपनी फसल में कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में और कब कब देना चाहिए, और उनकी फसल में कौन से पोषक तत्व की कमी है, ये पता लगाना कठिन होता है। लेकिन अब किसान भाइयों को इस समस्या से दूर करने के लिए ग्रीन प्लानेट लाया है उत्पादों की ऐसी रेंज, जिससे फसलों को अपनी प्रत्येक अवस्था में संपूर्ण पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो किसान भाइयों, आपको करना क्या है, आप हमारे शेड्यूल को पूरी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको ग्रीन प्लांट के भूमि पावर को 4 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन का सुधार करते समय, या आप बुआई कर चुके हैं तो पानी देने के समय पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, उस समय पर आपको ग्रो नाइट्रोकिंग का पहला और 15 दिन बाद इसी का दूसरा स्प्रे करना है। पहले स्प्रे में आप 2 से 3 ml ग्रो और 2 से 3 ml नाइट्रोकिंग में 3 से 4 ग्राम PPFC, जो एक बेहतरीन नेचुरल फंगीसाइड है, को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अब दूसरे स्प्रे में 2 से 3 ml ग्रो, 2 से 3 ml नाइट्रोकिंग, साथ में 3 ml स्टेस आउट को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। ये सभी मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से आपको बताई गई है। अब अगला स्प्रे गपोट के समय पर करना है, यानी बाली निकलने के पहले, जिसमें 2 से 3 ml ब्लूम को 2 से 3 ml नाइट्रोकिंग के साथ मिलाकर करना है। इसके 15 दिन बाद या पूरी बाली निकलने पर फिर से 2 से 3 ml ब्लूम को 1 ml फ्रूटर के साथ मिलाकर स्प्रे करना है। इन सभी स्प्रे में आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रेड ऑल 90 का प्रयोग भी करना है। इतना करने पर किसान भाई अपने गेहूं की खेती में अधिक पैदावार ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए agrihealthindia.com पर जाकर प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। धन्यवाद।